अब ये बात सच है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार सिक्योर्ड नहीं है, सुरक्षित नहीं है। खुद पाकिस्तान के नेता ये बात कह चुके हैं। पाकिस्तान के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने 2011 में कहा था कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वॉरहेड्स सुरक्षित हाथों में नहीं है। 2022 में अमेरिका के उस समय के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा था, न्यूक्लियर हथियारों की वजह से पाकिस्तान दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक है। यही बात अब टॉम कूपर जैसे जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट ने कही है। टॉम कूपर कह चुके हैं कि पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर वेपन सुरक्षित नहीं रख सकता। यही बात आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कही। असल में पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की सरकार और आतंकियों के बीच चोली दामन का रिश्ता है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट पर आतंकवादियों को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बेचने के आरोप लगे हैं। अब्दुल कादिर खान, जो खुद को फादर ऑफ पाकिस्तानी एटम बम कहते हैं, उन पर लीबिया और नॉर्थ कोरिया को परमाणु बम की तकनीक बेचने का इल्जाम लगा था और पाकिस्तान की सरकार ने उन्हें घर में नजरबंद किया था। पाकिस्तानी फौज के मौजूदा प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के वालिद सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद पर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी उसामा बिन लादेन को देने का आरोप लगा था, जिसके बाद बशीरुद्दीन को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। तो पाकिस्तान की ये हरकतें सबको पता है, कोई सीक्रेट तो नहीं है। इसलिए दुनिया को भारत की बात बड़े ध्यान से सुनने की जरूरत है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स को IAEA को अपने हाथ में ले लेना चाहिए। हालांकि पाकिस्तान के नेता आतंकवाद के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कड़े रुख और इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से दहशतगर्दी से तौबा करने का दावा कर रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान वाकई में कुत्ते की दुम की तरह है, जो कभी सीधे नहीं हो सकती। पाकिस्तान ने एक बार फिर से आतंकवादियों के जख्मों पर मरहम लगाना शुरू किया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारे गए आतंकवादियों के परिवारों को शहबाज शरीफ की सरकार ने 1-1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। भारत के हमले में जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए थे। यानी ग्लोबल टेररिस्ट मसूद अजहर को पाकिस्तान की सरकार 14 करोड़ रुपए देगी। भारत के हमले में लश्कर के आतंकवादी मारे गए थे, उन्हें भी पाकिस्तान के सरकारी खजाने से पैसा मिलेगा। जो दहशतगर्द जख्मी हुए थे, उन्हें शहबाज शरीफ की सरकार 20-20 लाख रुपए देगी और भारत के हमले में तबाह हुए आतंकी अड्डों का रिकंस्ट्रक्शन भी करवाएगी। भारत ने पाकिस्तानी हुकूमत के इस ऐलान को टेरर फंडिंग करार दिया है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, IMF ने पाकिस्तान को $1 बिलियन की मदद दी और पाकिस्तान इस पैसे का इस्तेमाल दहशतगर्दी के अड्डों को फिर से आबाद करने में कर रहा है। भारत इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि IMF को सोचना चाहिए, अगर उसकी तरफ से भेजा गया पैसा आतंकवाद के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो क्या ये टेरर फंडिंग नहीं है? पाकिस्तान फिर से इस कोशिश में लग गया है कि ध्वस्त हुए आतंकी ढांचे को फिर से खड़ा किया जाए। वहां की सरकार पाकिस्तानी आम नागरिकों से लिया गया टैक्स जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन के आका मसूद अजहर को करीब 14 करोड़ रुपए देने में खर्च करेगी, जबकि वह यूनाइटेड नेशंस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित हो चुका है। इतना ही नहीं, लश्कर-ए-तोयबा और जैश ए मोहम्मद के मुरूद के और बहावलपुर स्थित टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से खड़ा करने के लिए पाकिस्तान सरकार ने आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। लेकिन निश्चित रूप से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से आने वाले $1 बिलियन के बड़े हिस्से को टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करने में इस्तेमाल होगा, ऐसा मेरा मानना है। क्या यह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF द्वारा, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा इनडायरेक्ट फंडिंग इसे नहीं माना जाएगा? मैं दुनिया के लोगों के सामने यह सवाल रखना चाहता हूं।
इसलिए मैं मानता हूं कि आज के समय में पाकिस्तान को किसी भी तरह की आर्थिक सहायता टेरर फंडिंग से कम नहीं है। भारत यही चाहेगा कि आईएमएफ पाकिस्तान को अपनी $1 बिलियन की असिस्टेंस पर वह पुनर्विचार करे और आगे भी किसी भी तरह की सहायता देने से आईएमएफ परहेज करे। भारत नहीं चाहता जो फंडिंग हम आईएमएफ को करते हैं वह डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से पाकिस्तान या किसी भी देश में टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में वह इस्तेमाल की जाए। नोट करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान के पास अपनी आवाम को 2 वक्त की रोटी देने का पैसा नहीं है। इसकी दुहाई देकर वो आईएमएफ से भीख मांगता है, फिर उसे जो पैसा मिलता है उसे वो आतंकवादियों में बांटता है। इसलिए इस पर दुनिया के दूसरे मुल्कों को सोचने की जरूरत तो है। अभी 9 मई को ही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान को $1 बिलियन का कर्ज अप्रूव किया था। पाकिस्तान पर टोटल $225 बिलियन का कर्ज है, जो उसकी जीडीपी का 70% है, 70% है। इसके बाद भी अगर खैरात में मिले पैसे को पाकिस्तान जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को देता है, जिन पर यूनाइटेड नेशन से बैन लगाया हुआ है, तो फिर इसका विरोध तो होना ही चाहिए।